नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इससे लड़ाई में हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज़ 18 इंडिया ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क आप तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि आप बिल्कुल अलग हैं, लोगों से दूर, सुरक्षित हैं, जैसे हम स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। मुंबई के पास पालघर में समंदर में एक जहाज पिछले 12 दिनों से फंसा हुआ है। दरअसल टाउटे तूफान की वजह से अलीबाग से निकला ये जहाज फंस गया और तूफान की चपेट में आकर चट्टानों से टकरा गया है, जिसके बाद जहाज के निचले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। जिस जगह पर यह जहाज चट्टान से टकराया वो बेहद पथरीला इलाका है और इसीलिए इसमें जो 80,000 लीटर डीजल मौजूद है उसका रिसाव आसपास के इलाकों में शुरू हो गया, जिसे निकालने का काम लगातार जारी है। मुंबई के पास ही मौजूद है ये इलाका, पालघर का वडराई इलाका, जहां पर यह जहाज फंसा हुआ है समंदर में पिछले 12 दिनों से। इसमें से अब डीजल का रिसाव समंदर में होने लगा और अब डीजल युद्ध स्तर पर खाली करने का काम चल रहा है। दरअसल इसमें 80,000 लीटर से भी ज्यादा डीजल मौजूद है। जहाज पर लदे डीजल के 20 टैंक हैं और अब इन्हें खाली करने का काम किया जा रहा है। पालघर के वडराई बीच पर चट्टानों के बीच फंसे गल्फ कंस्ट्रक्टर जहाज में रिसाव हो रहे डीजल को निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। डीजल रिसाव के चलते न सिर्फ जीव जंतुओं पर असर पड़ेगा बल्कि पर्यावरण के साथ साथ यहाँ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए उस जहाज से डीजल को निकालने के लिए तमाम टैंक जो है इस बोट के जरिए आप देखिए लेके जाए जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो टैंक्स है ये 1000 लीटर का एक टैंक यानी 4 टैंक्स इस बोट पर लादे गए हैं और ये बोट जो है वो सीधा सीधा शिप की तरफ बढ़ रही है। और शिप की तरफ बढ़ रही है यानी इस टैंक में जो है जो डीजल उस शिप में है उसे इस टैंक के जरिए निकाला जाएगा। और साफ तौर पर इसकी मुख्य वजह यही है क्योंकि डीजल का रिसाव फिलहाल बूम डाल के रोका तो गया है, लेकिन जिस तरह से समुद्र में प्रेशर बढ़ रहा है उसके चलते एक बार फिर से ये रिसाव हो सकता है और पानी में रिसाव होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। इसी को देखते हुए लगातार जो मछुआरे हैं वो मदद कर रहे हैं लोगों की कि जो टैंक्स है वो बोट के जरिए शिप तक पहुंचाया जा रहा है और इस शिप में उन डीजल्स को निकाल कर भरा जाएगा जो शिप में मौजूद है और फिर उसे बाहर ले जाया जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जो 80,000 लीटर के आसपास डीजल जो बताया जा रहा है कि वो फंसा हुआ है इस शिप में, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर रिसाव दोबारा शुरू हुआ तो फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि समुद्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह की लहरें लगातार हाई टाइड के चलते उठ रही हैं। बोट की आप जो जिस तरह से लहर मार रही है बोट, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मछुआरा समाज है वो जो है लगातार इस तरह से जो नेवी के लोग हैं या फिर गल्फ कंस्ट्रक्शन जो जहाज है उससे जुड़े लोग हैं या फिर जो उसमें डीजल फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए किस तरह से मदद यहाँ पर की जा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि जो ये टैंक मंगाए गए हैं ये मुंबई से टैंक यहाँ पर लाए गए हैं और सामने देखिए शिप आपके सामने जहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुँच रही है, ये शिप के ठीक जो है सामने हम लोग पहुँच रहे हैं। जो शिप सिरदर्द बन चुकी है क्योंकि चट्टानों में टकराने के चलते इसमें डीजल का रिसाव होने लगा था और डीजल का रिसाव होने के चलते समुद्र में वो डीजल फैलने लगा था और इसी वजह से लगातार जो मरीन क्विक रिस्पॉन्स टीम है, क्रू के मेंबर्स हैं, इसके अलावा लोकल अथॉरिटी है, नेवी है, कोस्ट गार्ड हैं, लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस डीजल को निकाला जाए और उसके बाद जब ये डीजल निकल जाएगा तो फिर बोट को निकालना आसान होगा यानी जहाज़ को निकालना आसान होगा। और इसीलिए यहाँ पे तस्वीरें देखिए कि हम इस वक्त शिप के पास पहुँच चुके हैं।
1 किलोमीटर की दूरी करीब है इस शिप से, जहां से हम इस बोट से चले हैं और अब उसके पास पहुंचने वाले हैं। और आप देखिए कि किस तरह से ये तस्वीरें इस वक्त जो है वो साफ तौर पर आपको दिख रही है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से जो मशक्क़त करनी पड़ रही है लोगों को, आमतौर पर जो क्रू मेंबर्स हैं या फिर लोकल अथॉरिटी हैं, इस शिप में से डीजल निकालना सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है। और डीजल जब तक नहीं निकलेगा खतरा जो है वो बरकरार रहेगा। तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए कि हम इस वक्त जो है ठीक जो जहाज फंसा हुआ है उसके करीब पहुंच चुके हैं। और इसके करीब हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर वहां पे किस तरह से डीजल को निकाला जा रहा है और कैसे टैंक में भरा जा रहा है, क्योंकि पहले भी ये टैंक जो है छोटी छोटी बोट्स के जरिए जब हाई टाइड नहीं था तब भी ले आए गए थे। तो जो तस्वीरें आपके सामने ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो गल का स्ट्रक्चर यहाँ फंसा हुआ है वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा अब तक जो है। और सैमसी की जो लीकेज है उसे बूम डालकर रोका गया है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, बल्कि जब जब समुद्र में प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये दिक्कतें बढ़ेंगी। और इसी वजह से इन टैंक्स में जो है वो डीजल निकालने के लिए टैंक्स अब शिप के पास पहुंच गए हैं। और अहम चीज़ यही कि इन डीजल के जरिए, इन टैंक्स के जरिए जब डीजल निकाला जाएगा इसको लेकर इसी बोट के जरिए बाहर जाया जाएगा। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। मुंबई के पास पालघर में फंसे इस जहाज से अब डीजल के रिसाव को रोक दिया गया है। कोस्ट गार्ड के अधिकारी भी वहां जांच के लिए पहुंच गए हैं और अब इस रिसाव को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये और ज्यादा रिसाव नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। कोस्ट गार्ड के अधिकारी इस बात की तफसील से जांच कर रहे हैं। वडराई बीच पर जो शिप फंसा हुआ है उसका जायजा लेने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी और जवान पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी हैं वो जो लोकल अथॉरिटी है, पुलिस और लोकल प्रशासन जो है उससे ये जानकारी ले रहे हैं ताज़ा स्थिति की, फिलहाल ताज़ा स्थिति उस शिप के पास क्या है और कैसे जो है वो मदद कर सकते हैं शिप को निकालने में, या फिर दो जहाज़ों को उसके पास ले जाकर डीजल निकालने की बात कही गई थी उसमें भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस तरफ जो है चट्टानों का एरिया है और दूसरे जो जहाज़ हैं जिसके जरिए जो है डीजल को निकाला जाना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं अथॉरिटीज़ को। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो अधिकारी पहुँचे, एक बार मैं फिर से तस्वीरें कहूँगा कैमरा में दिखाएं कि तमाम अधिकारी जो है वो लगातार संपर्क में हैं तमाम आला अधिकारियों के, कि आखिर किस तरह से यहाँ पर मदद पहुँचाई जाए कि यहाँ पर जो डीजल इस शिप में पड़ा हुआ है उसको निकाला जाए। क्योंकि जो कोस्ट गार्ड की तरफ से बयान जारी किया गया था कि 2 शिप जो है हायर की गई हैं यहाँ से डीजल को निकालने के लिए इस शिप से, लेकिन वो शिप भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। अब तक सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो नहीं मिल पा रहा है उस जहाज़ के पास, इसलिए वो शिप जो है पहुँच नहीं पाई है। और यही वजह है कि लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं कि किस तरह से इस शिप के अंदर जो डीजल मौजूद है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसे निकाला जाए। और इसके अलावा जो इंजन के अंदर इसके पानी भरा हुआ है उसको जो है निकाला जाए और फिर इस शिप को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया, रिमूव करने की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन फ़िलहाल अभी तक चुनौती सामने है जिसे निपटने के लिए लोकल अथॉरिटीज़, अन्य एजेंसियाँ जो है लगातार जुटी हुई हैं। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। मुंबई के पास ही पालघर के नजदीक वडराई इलाके में ये जहाज फंसा हुआ है, लेकिन सबसे खास बात यह कि 80,000 लीटर से भी ज्यादा डीजल इस जहाज में मौजूद है और इसके रिसाव को तो रोक दिया गया है, लेकिन अब युद्ध स्तर पर इस डीजल को जहाज से खाली करने का काम किस तरह से चल रहा है हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह बता रहे हैं। वडराई बीच पर फंसे गल्फ कंस्ट्रक्टर जहाज से रिसाव को, जो डीजल का रिसाव हो रहा था उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये रिसाव और ज़्यादा ना हो इसके लिए जो टैंक है वो लाए गए हैं ताकि जो इसमें डीजल है उसमें इसी में निकाल कर उसे बाहर ले आया जा सके। इसलिए जो ये टैंक मंगाए गए थे इन्हें अब बोट पर लाद कर जो है उस जहाज़ के पास ले जाया जाएगा। और सबसे अहम चीज़ ये कि इन्हीं टैंक के जरिए जो है वो अब डीजल को निकाला जाएगा। 1000 लीटर का ये टैंक है और इसमें खास तौर पर कई सारे टैंक है, सिर्फ एक नहीं, बल्कि अब ये इसे बोट पर लादा जा रहा है। करीब एक बोट पर 3 से 4 जो टैंक है उसे लादा जाएगा और फिर वहाँ पहुँचकर जो डीजल 80,000 लीटर जो बताया जा रहा था कि इस जहाज़ में है उसे निकाला जाएगा, उसे वहाँ से रिमूव किया जाएगा। और उसके बाद क्योंकि सुबह से ये लगातार सामने आ रहा था कि जो डीजल का रिसाव है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब उसमें बूम लगाया गया है और बूम लगाने के चलते जो रिसाव है वो फिलहाल रुक चुका है, लेकिन वो रिसाव दोबारा हो सकता है। और इसी खतरे को
देखते हुए, क्योंकि रिसाव होगा तो तेल समुद्र के पानी में फैलेगा, समुद्र के पानी में फैलेगा तो जीव जंतुओं को नुकसान होगा। तो इसी को देखते हुए तेजी के साथ ये कार्य किया जा रहा है कि अब जबकि रिसाव रुक चुका है तो फिर जो डीजल उसमें पड़ा हुआ है उसे इन टैंक के जरिए लाया जाए, और इस तरह के तमाम टैंक्स जो है वो इसी तरह से उठा के लेके जाए जा रहे हैं। आप देखिए ये तमाम जो टैंक्स हैं अलग अलग बोट्स पर इसी तरह से लादे जाएंगे, और लादे जाने के बाद जो है इसे उस जहाज को, जो शिप है जो फंसा हुआ है चट्टानों से टकराने के चलते, उस तक ये पहुंचाया जाएगा। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं जो जहाज फंसा हुआ है उसके बिल्कुल करीब, और ये सामने मेरे जहाज है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। साइक्लोन के चलते ये तबाही मची थी, उस तबाही में हालांकि लोगों की जो जान है वो बचा ली गई थी, लेकिन जो जहाज है वो चट्टान के टकराने के चलते वो जो है जो फंस गया था इस समुद्र में, उसके चलते जो है आमतौर पर जो तस्वीरें आपको मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि समुद्र में लहरें काफ़ी तेज हैं और बोट जो है वो लहरों के चलते काफ़ी ज़्यादा हिचकोले खा रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये बताती हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थिति है इस वक्त। फिर आपको दिख रही हैं, यही बताती हैं कि किस तरह से जो रिसाव हो रहा था उसको यहाँ पर बैरिकेटिंग करके रोका गया है कि समुद्र में पूरी तरह से फैल ना जाए। अगर फैला तो फिर जीव जंतुओं पर असर होगा, और असर होगा तो फिर सीधा सीधा असर यहाँ के इलाकों में रहने वाले मछुआरों पर पड़ेगा, जिनका जीवन यापन इसी के सहारे चलता है। तो अहम चीज़ ये इस वक्त थी कि मैं इस वक्त उस शिप के पास मौजूद हूँ जहाँ पे इस वक्त डीजल निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है कि आखिर पानी में कितना रिसाव इस वक्त जो है वो हो चुका है डीजल का। बारीकी निगरानी हेलीकॉप्टर के जरिए, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में इस वक्त जो तस्वीरें आपको देख रही हैं ठीक जहाज के पास से कि डीजल निकालने के लिए टैंक्स लाए गए हैं, उन टैंक्स में डीजल को निकाला जाएगा और फिर उसके बाद इस डीजल को बाहर निकाला जाएगा। कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें मैं दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत जो मरीन रिस्पांस टीम है, क्विक रिस्पांस टीम है, उसके अलावा जो क्रू मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर किस तरह से लगातार काम कर रहे हैं ताकि वो डीजल पहले निकाल लिया जाए और उस डीजल के निकालने के बाद जो है इस जहाज को हटाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। इसके आसपास चट्टानें हैं जहाँ पर ये जहाज टकराया था। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से टैंक को उतारा जा रहा है और टैंक को उतार कर शिप के ऊपर इस वक्त जो है वो चढ़ाया जा रहा है, और इन्हीं टैंक्स में उन डीजल को निकाला जाएगा, क्योंकि खतरा यही है कि अगर दोबारा रिसाव हुआ तो फिर उसे रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि आसपास जो डीजल की स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब साफ है कि रिसाव काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ है, और पानी में जो रिसाव हुआ है उसके चलते पानी काला पड़ चुका है। बैरिकेटिंग्स में आपको फिर से दिखाता हूं कि जिन बैरिकेटिंग्स के जरिए वो रिसाव हुआ है वो डीजल का पानी पूरे समुद्र में ना फैले, इसलिए ये रेड कलर की जो बैरिकेटिंग्स है वो लगाई गई हैं, और उसे साफ तौर पर जिस जहाज के चारों तरफ इसी तरह की बैरिकेटिंग्स हैं। और इस बैरिकेटिंग्स के बाद जो है जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि इसकी पूरी कोशिश यही है कि समुद्र में ना फैलने दिया जाए। अगर समुद्र में फैलेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, और मुश्किलें बढ़ेंगी तो पर्यावरण के लिए भी खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में स्थिति फिलहाल यही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जहाज की तस्वीरें फिर से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि काम वक्त इसमें लगेगा इसको निकालने के लिए, डीजल को निकालने के लिए। जो ऊपर का हिस्सा है, जो जहाँ पे गल कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, उसके ऊपर वो हेलीपैड है जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर लैंड भी हो सकता है। तो ये जो तस्वीरें हैं आपके सीधा सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अगर ज़रूरी हुआ हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी हुई, या फिर जिस तरह से कोस्ट गार्ड लगातार निगरानी रख रही है, ONGC के प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो हैं वो निगरानी रख रहे हैं, उससे ये साफ है कि अगर ज़रूरत पड़ी, मुसीबतें बढ़ी, तो फिर उन हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा सकती है। तो साफ तौर पर यहाँ पर टैंक्स उतारे जा रहे हैं वर्कर्स के द्वारा, जो टैंक्स इस बोट के जरिए लाए गए थे। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाता हूँ इस बोट के अंदर की कि किस तरह से यहाँ पर ये टैंक्स लाए गए हैं, और इन टैंक्स को अब इसमें डीजल भरा जाएगा, और डीजल भरने के बाद इसे बाहर निकाला जाएगा। जहाज के ऊपर किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से सब कुछ बिखरा हुआ है, इधर उधर जो सामान है, और कोशिश यही है कि जो वर्कर्स हैं या फिर क्रू मेंबर्स हैं या फिर जो मरीन क्विक रिस्पांस टीम के मेंबर्स हैं, जो एफकॉन के मेंबर्स हैं, जो कंपनी जो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस शिप के ONGC के द्वारा, वो तमाम वर्कर्स हैं, जो मछुआरे हैं इलाके के, वो लगातार मदद कर रहे हैं ताकि डीजल को जल्द से जल्द निकाला जाए,
बड़ी मात्रा में डीजल इस शिप में है, करीब 80,000 लीटर डीजल। आप उसकी क्वांटिटी समझ सकती हैं कितना ज़्यादा है, उसको निकालने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं कि जो मछुआरे हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। टैंक्स जो समुद्री किनारे पर रखे हुए हैं उन्हें बोट के जरिए जो है इस शिप तक पहुंचाया जा रहा है और फिर उसी टैंक्स में ये डीजल भरे जाएंगे और भरने के बाद यहाँ से उसे बाहर की तरफ ले जाया जाएगा। जल्द से जल्द कोशिश होगी। इस वक्त करीब 20 से 22 टैंक जो है वो लाए गए हैं और लेकिन सबसे अहम चीज़ कि 80,000 लीटर है। एक टैंक की जो क्वांटिटी है वो है 1,000 लीटर, यानी 1,000 लीटर जो है एक टैंक में आएगा। तो ऐसे में ज़्यादा टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था कोस्ट गार्ड और नेवी की तरफ से की जा रही है। जो आप देख रहे हैं ऊपर की तस्वीरें देखिए कि जो क्रेन वगैरह इस शिप में थी उन्हें भी वर्किंग किया गया है ताकि जो जगह है वो बनाई जा सके और फिर डीजल को निकाला जाए। यहाँ पर देखें किस तरह से जो सामान है शिप के ऊपर और तितर बितर हो चुका है। काफ़ी समय हो चुका है इस शिप को यहाँ पर अटके हुए। 137 लोग जो है वो यहाँ पर इस शिप में मौजूद थे, जिस सुरक्षित तो निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद ये शिप जब फंसा उसको निकालने की लगातार कोशिशें, इसके अंदर जो डीजल मौजूद है करीब 80,000 लीटर के आसपास, उसके निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन मशक्कत काफ़ी करनी पड़ रही है, चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं और यही वजह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कई एजेंसियां एक साथ मशक्कत कर रही हैं ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। अभी काफ़ी बड़ी चुनौती सामने है एजेंसियों के कि किस तरह से इस डीजल को निकाला जाए और इस डीजल को निकालने के बाद जो है, अब देखिए एक तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूं। पीछे का जो हिस्सा है वहां पर देखिए किस तरह से पानी बिल्कुल काला पड़ चुका है, जहां पर ये लहरें उठ रही हैं। पाला इसलिए पड़ा है क्योंकि डीजल का रिसाव है, डीजल का जो अंश है काफ़ी ज़्यादा समुद्र के पानी में मिल चुका है, जिसके चलते पानी काला हो गया है। लेकिन वही काला पानी, वही डीजल का अंश बाहर की तरफ ना जाए इसलिए जो है बैरिकेटिंग जरूर की गई है। लेकिन समुद्र की लहरें इतनी तेज है कि ये पानी उछाल मारते हुए, लहरें मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और फिर बाहर की तरफ यही पानी जा रहा है। जो मछुआरे हैं जिन्होंने आज मछली पकड़ी है उनका कहना है कि उस मछली में भी डीजल की स्मेल आ रही है, यानी असर कहीं ना कहीं समुद्र में देखने को मिल रहा है कि डीजल का रिसाव जीव जंतुओं पर भारी पड़ सकता है। मुंबई के नजदीक ही पालघर में समंदर में ये जहाज पिछले 12 दिनों से फंसा हुआ है। दरअसल टाउटे तूफान से किस कदर बर्बादी हुई है, तबाही हुई, ये उसी के निशान, और ये जहाज भी उसी तूफान में अलीबाग से भटककर यहां तक पहुंचा। लेकिन जिस जगह ये पहुंचा हुआ है ये वडराई का वो समुद्री तट है जो बेहद पथरीला है। यहां टकराने की वजह से इस जहाज को भी नुकसान पहुंचा है और इसमें मौजूद 80,000 लीटर डीजल से भी ज्यादा की मौजूदगी जो अब रिश्ता हुआ समंदर में मिलता चला जा रहा है। लेकिन इस रिसाव को तो रोका गया है, लेकिन इसे खाली करना अब प्राथमिकता है। किस तरह की मशक्कत इसके लिए करनी पड़ रही है। जहाज पर एक क्रेन ऑपरेटर मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह 12 दिनों से वो जूझते रहे जहाज को बचाने के लिए, और अब जबकि डीजल जो समंदर में फैल रहा है इसे खाली करने में किस तरह का काम उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी ने जब उनसे बात की तो विस्तार से इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। टाउटे तूफान के चलते अलीबाग से जो जहाज आकर पालघर के वडराई बीच पर फंसा हुआ है उसके कर्मचारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुँच गया है। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे हाई से आया था, पीएनबी पहुँचा, पीएनबी में हम लोग ने एंकर डाला, उधर तूफान आया, तूफान ने घेरा, एंकर उधर टूट गया हमारा चारों का 17 मई को। हाँ 17 मई को एंकर टूटने में फिर हमारा जहाज बहने लगा। उसके बाद कहीं पत्थर में टकराया, होल होने से पूरा जहाज में पानी आ गया तो इंजन रूम पूरा डूब गया, ब्लैक आउट हो गया। फिर हम लोग ने सबसे हेल्प मांगा रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, मगर उस टाइम पे हेल्प करने के लिए 2-4 बोट हमारे पीछे लगे, मगर वो लोग हमारा पीछा करते रहे कि हमारा बाज किधर जा रहा है। वो हमारे पास आ नहीं सकते थे क्योंकि साइक्लोन इतना बड़ा था, 17 मीटर का लेयर था उसमें। साइक्लोन 17 मीटर का मतलब लेयर आ रहा था, तो उसमें सब लोग, हम लोग घबराए भी, मतलब नहीं भी, सबको बोला कि अभी बाहर जा रहे हैं, जान दो, तो डूबेगा नहीं, मतलब जहाँ तक है। हाँ पानी भरा हुआ था मगर पूरी रात हम लोगों ने दिमाग लगाया, इसका पानी निकालते रहे। एक पंप डाला, पंप के जरिए हम लोगों ने पानी निकालते यहाँ तक पहुँचे। बाद में 17-18 तारीख को रात में 2 दिन, मतलब 3 दिन ऐसे बिगड़ खाए पिए हम लोग चलते रहे। एक बताइए कि 137 लोग थे ऐसा बताया जा रहा है, नेवी ने जिनको रेस्क्यू किया था, 137। तो फिर कैसे उनको बचाने के बाद फिर जहाज कैसे इधर यहाँ तक पहुँच गया? नहीं, पहले जहाज यहाँ ही आ गया था डायरेक्ट, एक पत्थर से टकराया, पत्थर से आके रुक गया जहाज। जब साइक्लोन में आया था पत्थर से रुक गया। फिर थोड़ा सुबह हुआ, हम लोग को ये नहीं मालूम था कि कौन सी जगह पहुँचे, अंधेरा पूरा था, बारिश हो रहा था। फिर 10 बजे के टाइम पे मालूम हुआ
कि हम लोग ये कोई गांव के पास रुका हुआ है, मतलब कोई किनारा मिल गया, हम लोग को सबको तसल्ली हो गया, हम लोग बच गए। उसके बाद में नेवी हम लोग के लिए बचाने, ऑलरेडी 2 बोट लगा हुआ था हमारे पीछे, तो बोट इधर तक नहीं आ सकता था। जैसे चॉपर आया, चॉपर ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वो लोगों ने कुछ लोगों को कोलाबा में ड्रॉप किया, कुछ हमें 3 यहाँ पर ड्रॉप किया, 3 चॉपर ने। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अभी जो डीजल का टैंक फूटा हुआ है, डीजल बह रहा है, तो अभी क्या स्थिति, कितना डीजल निकाला गया है, कितना बाकी है? अभी डीजल निकाल रहे, मतलब चालू है निकालना, टैंक ये लेके आए ड्रम वगैरह सब उससे पंप से, क्योंकि इंजन स्टार्ट कर रहा है, उसमें पानी है, जैसा पानी निकालेगा वैसे डीजल निकालेंगे। अंदर से नीचे से फूटा हुआ है, पत्थर में लगते लगते पूरा फूट गया। अब वो फूटने से डीजल टैंक भी फटा, अंदर पानी भर गया, पानी के जरिए डीजल बाहर आ रहा है, जहाज के अंदर ही है। अभी उसके लिए इन लोगों ने पूरा पंप जुगाड़ करके लेके आया, पंप का पूरा तैयारी का है, सब फुल टीम गया है, अब पूरा टीम वही काम कर रहा है। डीजल है अभी अंदर, उसके अंदर करीब होएगा 50 केल होएगा, 50-100 केल। मतलब जब तक पानी नहीं भरेगा, क्योंकि भी वो पानी पीछे जा रहा है, जब तक पानी आगे नहीं आएगा तब तक ये तो रेस्क्यू करना मुश्किल होगा। नहीं, पानी अंदर से हम लोग डीजल निकाल सकते हैं, पानी आए नहीं आए। नहीं, जहाज तो रेस्क्यू अभी नहीं कर सकते जब तक हम लोग पूरा अंदर का पानी नहीं निकालेंगे, जब तक डीजल नहीं निकालेंगे, जब तक रेस्क्यू नहीं। क्योंकि रेस्क्यू इसलिए नहीं करते, यहाँ पर पत्थर चट्टान के आगे चट्टान है उसके, जब ज़्यादा पानी आएगा तो दूसरा बोट लाएंगे, पर पहले अंदर का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बेल्डिंग मारेंगे प्लेट में जहाँ होल है। अगर होल को बेल्डिंग नहीं मारेंगे तब तक रेस्क्यू नहीं कर सकते। लेकिन जब साइक्लोन में फंसा था तो आप लोग कैसे, क्या डर नहीं लग रहा था उस वक्त? बाकी लोगों को डर लग रहा था, मगर हम लोग क्या है, मालूम है तैरने या सब चीज़ें, मगर दूसरे लोग को हम लोग समझा रहे हैं कि रुको कुछ नहीं है। मगर हाँ, घबराहट तो हो रही थी कि बचेंगे नहीं, उम्मीद तो ख़त्म किए थे कि बचने की उम्मीद कोई नहीं है। अब जहाँ भी जा रहे हैं तो बचाने वाला ऊपर वाला है, कोई बचेंगे क्या नहीं। मगर इंजन में पूरा पानी फुल होने की वजह से घबराहट हो गया कि हाँ भाई बचना मुश्किल है, कहीं भी डूब सकता है। मगर इसने कुदरत ने ऐसा किया, ज़मीन पकड़ लिया इसने, ज़मीन मिल गया, किनारे किनारे ही आया। हमारा रेंज चल रहा था मोबाइल में कि ये मालूम था कि कोई किनारा पकड़ के चल रही है तूफान में, मगर ज़्यादा अंदर नहीं गया। इसके लिए कोई घबराया नहीं, और कुछ लोग घबराए, उन लोगों को हम लोगों ने तसल्ली दिया, समझाया। अभी क्या स्थिति, आप जा रहे हैं अंदर, तो क्या स्थिति फिलहाल अभी है? क्या अभी डीजल निकाला जाएगा? अभी डीजल निकाला जाएगा, और मैं क्रेन चालू करूँगा, उसमें जगह बनाऊँगा, जो मटेरियल है और जो डीजल टीम है उन लोग के लिए इंजन स्टार्ट करके लाइट अरेंज करके देना है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा एहसान खान। एहसान खान जी। एहसान खान जो शिप के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि डीजल निकालने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल डीजल निकाला जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन तब होगा जब बाकायदा जो इंजन में पानी घुसा था वो निकल जाएगा, डीजल निकल जाएगा, और जब यहाँ पर पानी हाई टाइड होगा तब निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। कैमरा आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, पालघर। लेकिन एक बेहद अहम खबर ये कि जो पालघर में जहाज फंसा हुआ है, इससे डीजल के रिसाव को रोक दिया गया है। लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें लदे हुए 80,000 लीटर डीजल को खाली करने की है। किस तरह की मशक्कत की जा रही है, हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह बता रहे हैं। पालघर के वडराई बीच पर चट्टानों के बीच फंसे गल कंस्ट्रक्टर जहाज में रिसाव हो रहे डीजल को निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। डीजल रिसाव के चलते न सिर्फ जीव जंतुओं पर असर पड़ेगा, बल्कि पर्यावरण के साथ साथ यहाँ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए उस जहाज से डीजल को निकालने के लिए तमाम टैंक जो है इस बोट के जरिए आप देखिए लेके जाए जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो टैंक्स है ये 1000 लीटर का एक टैंक है, यानी 4 टैंक्स इस बोट पर लादे गए हैं। और ये बोट जो है वो सीधा सीधा शिप की तरफ बढ़ रही है, और शिप की तरफ बढ़ रही है यानी इस टैंक में जो है जो डीजल उस शिप में है उसे इस टैंक के जरिए निकाला जाएगा। और साफ तौर पर इसकी मुख्य वजह यही है क्योंकि डीजल का रिसाव फिलहाल बूम डाल के रोका तो गया है, लेकिन जिस तरह से समुद्र में प्रेशर बढ़ रहा है उसके चलते एक बार फिर से ये रिसाव हो सकता है, और पानी में रिसाव होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। इसी को देखते हुए लगातार जो मछुआरे हैं वो मदद कर रहे हैं लोगों की कि जो टैंक्स है वो बोट के जरिए शिप तक पहुंचाया जा रहा है, और इस शिप में उन डीजल्स को निकाल कर भरा जाएगा जो शिप में मौजूद है, और फिर उसे बाहर ले जाया जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जो 80,000 लीटर के आसपास डीजल जो बताया जा रहा है कि वो फंसा हुआ है इस शिप में, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिसाव दोबारा शुरू हुआ तो फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि समुद्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह की लहरें लगातार हाई टाइड के चलते उठ रही हैं। बोट की आप जो जिस तरह से लहर मार रही है बोट, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मछुआरा समाज है वो जो है लगातार इस तरह से
जो नेवी के लोग हैं या फिर गल्फ कंस्ट्रक्शन जो जहाज है उससे जुड़े लोग हैं या फिर जो उसमें डीजल फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए किस तरह से मदद यहाँ पर की जा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि जो ये टैंक मंगाए गए हैं, ये मुंबई से टैंक यहाँ पर लाए गए हैं और सामने देखिए शिप आपके सामने जहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुँच रही है, ये शिप के ठीक जो है सामने हम लोग पहुँच रहे हैं। जो शिप सिरदर्द बन चुकी है क्योंकि चट्टानों में टकराने के चलते इसमें डीजल का रिसाव होने लगा था और डीजल का रिसाव होने के चलते समुद्र में वो डीजल फैलने लगा था और इसी वजह से लगातार जो मरीन क्विक रिस्पॉन्स टीम है, क्रू के मेंबर्स हैं, इसके अलावा लोकल अथॉरिटी है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस डीजल को निकाला जाए और उसके बाद जब ये डीजल निकल जाएगा तो फिर बोट को निकालना आसान होगा, यानी जहाज़ को निकालना आसान होगा। और इसीलिए यहाँ पे तस्वीरें देखिए कि हम इस वक्त शिप के पास पहुँच चुके हैं। 1 किलोमीटर की दूरी करीब है इस शिप से जहाँ से हम इस बोट से चले हैं और अब उसके पास पहुँचने वाले हैं। और आप देखिए कि किस तरह से ये तस्वीरें इस वक्त जो है वो साफ तौर पर आपको दिख रही हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से जो मशक्क़त करनी पड़ रही है लोगों को, आमतौर पर जो क्रू मेंबर्स हैं या फिर लोकल अथॉरिटी हैं, इस शिप में से डीजल निकालना सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है और डीजल जब तक नहीं निकलेगा खतरा जो है वो बरकरार रहेगा। तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए कि हम इस वक्त जो है ठीक जो जहाज फंसा हुआ है उसके करीब पहुंच चुके हैं और इसके करीब हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर वहां पे किस तरह से डीजल को निकाला जा रहा है और कैसे टैंक में भरा जा रहा है। क्योंकि पहले भी ये टैंक जो है छोटी छोटी बोट्स के जरिए जब हाई टाइड नहीं था तब भी ले आए गए थे। तो जो तस्वीरें आपके सामने ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो गल्फ कंस्ट्रक्शन यहाँ फंसा हुआ है वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है अब तक जो है। और सैमसीज की जो लीकेज है उसे बूम डालकर रोका गया है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, बल्कि जब जब समुद्र में प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये दिक्कतें बढ़ेंगी। और इसी वजह से इन टैंक्स में जो है वो डीजल निकालने के लिए टैंक्स अब शिप के पास पहुंच गए हैं। और अहम चीज़ यही कि इन डीजल के जरिए, इन टैंक्स के जरिए जब डीजल निकाला जाएगा इसको लेकर इसी बोट के जरिए बाहर जाया जाएगा। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। दरअसल इस वक्त जो मशक्कत पालघर के समुद्री तट में हो रही है वो इस जहाज पर मौजूद करीब 80,000 लीटर डीजल को बाहर निकालने की है, क्योंकि इस जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है और अब 80,000 लीटर डीजल धीरे धीरे रिसकर समंदर में मिलने लगा है। अब आशंका यह है कि अगर इसी तेजी से ये समंदर में फैलता रहा तो समुद्री जीव जंतुओं को, मछलियों को भारी नुकसान होगा और इसका गुस्सा आसपास के मछुआरों में भी देखने को मिल रहा है। और इसीलिए युद्ध स्तर पर इस मिशन को चलाया जा रहा है कि डीजल इस जहाज से खाली करवा लिया जाए। कोस्ट गार्ड की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। पिछले 12 दिनों से ये जहाज इस इलाके में इसी तरह से फंसा हुआ है। मुंबई के नजदीक पालघर में फंसे जहाज से डीजल निकालने का काम शुरू हो गया है। राहत की बात यह है कि डीजल का जो रिसाव हो रहा था वो फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन जहाज पर लदे हुए इन डीजल को निकालना एक बड़ी मशक्कत का काम है। किस तरह से यह मिशन आगे बढ़ रहा है हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह बता रहे हैं। फंसा हुआ है उसके बिल्कुल करीब और ये सामने मेरे जहाज है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। साइक्लोन के चलते ये तबाही मची थी। उस तबाही में हालांकि लोगों की जो जान है वो बचा ली गई थी, लेकिन जो जहाज है वो चट्टान के टकराने के चलते वो जो है जो फंस गया था इस समुद्र में, उसके चलते जो है आमतौर पर जो तस्वीरें आपको मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि समुद्र में लहरें काफ़ी तेज हैं और बोट जो है वो लहरों के चलते काफ़ी ज़्यादा हिचकोले खा रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये बताती हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थिति है इस वक्त। फिर आपको दिख रही हैं, यही बताती हैं कि किस तरह से जो रिसाव हो रहा था उसको यहाँ पर बैरिकेटिंग करके रोका गया है कि समुद्र में पूरी तरह से फैल ना जाए। अगर फैला तो फिर जीव जंतुओं पर असर होगा और असर होगा तो फिर सीधा सीधा असर यहाँ के इलाकों में रहने वाले मछुआरों पर पड़ेगा, जिनका जीवन यापन इसी के सहारे चलता है। तो अहम चीज़ ये इस वक्त थी कि मैं इस वक्त उस शिप के पास मौजूद हूँ जहाँ पे इस वक्त डीजल निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है कि आखिर पानी में कितना रिसाव इस वक्त जो है वो हो चुका है डीजल का। बारीकी निगरानी हेलीकॉप्टर के जरिए, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में इस वक्त जो तस्वीरें आपको देख रही हैं ठीक जहाज के पास से कि डीजल निकालने के लिए टैंक्स लाए गए हैं, उन टैंक्स में डीजल को निकाला जाएगा और फिर उसके बाद इस डीजल को बाहर निकाला जाएगा।
कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी तस्वीरें मैं दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत जो मरीन रिस्पांस टीम है, क्विक रिस्पांस टीम है, उसके अलावा जो क्रू मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर किस तरह से लगातार काम कर रहे हैं ताकि वो डीजल पहले निकाल लिया जाए और उस डीजल के निकालने के बाद जो है इस जहाज को हटाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। इसके आसपास चट्टाने हैं जहां पर ये जहाज टकराया था। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से टैंक को उतारा जा रहा है और टैंक को उतार कर शिप के ऊपर इस वक्त जो है वो चढ़ाया जा रहा है और इन्हीं टैंक्स में उन डीजल को निकाला जाएगा, क्योंकि खतरा यही है कि अगर दोबारा रिसाव हुआ तो फिर उसे रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि आसपास जो डीजल की स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब साफ है कि रिसाव काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ है और पानी में जो रिसाव हुआ है उसके चलते पानी काला पड़ चुका है। बैरिकेटिंग्स में आपको फिर से दिखाता हूं कि जिन बैरिकेटिंग्स के जरिए वो रिसाव हुआ है वो डीजल का पानी पूरे समुद्र में ना फैले, इसलिए ये रेड कलर की जो बैरिकेटिंग्स है वो लगाई गई हैं और उसे साफ तौर पर जिस जहाज के चारों तरफ इसी तरह की बैरिकेटिंग्स हैं। और इस बैरिकेटिंग्स के बाद जो है जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि इसकी पूरी कोशिश यही है कि समुद्र में ना फैलने दिया जाए। अगर समुद्र में फैलेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी और मुश्किलें बढ़ेंगी तो पर्यावरण के लिए भी खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में स्थिति फिलहाल यही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जहाज की तस्वीरें फिर से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि वक्त इसमें लगेगा इसको निकालने के लिए, डीजल को निकालने के लिए। जो ऊपर का हिस्सा है जो जहाँ पे गल कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है उसके ऊपर वो हेलीपैड है जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर लैंड भी हो सकता है। तो ये जो तस्वीरें हैं आपके सीधा सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अगर ज़रूरी हुआ हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी हुई या फिर जिस तरह से कोस्ट गार्ड लगातार निगरानी रख रही है, ONGC के प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो हैं वो निगरानी रख रहे हैं, उससे ये साफ है कि अगर ज़रूरत पड़ी, मुसीबतें बढ़ी तो फिर उन हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा सकती है। तो साफ तौर पर यहाँ पर टैंक्स उतारे जा रहे हैं वर्कर्स के द्वारा, जो टैंक्स इस बोट के जरिए लाए गए थे। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाता हूँ इस बोट के अंदर की कि किस तरह से यहाँ पर ये टैंक्स लाए गए हैं और इन टैंक्स को अब इसमें डीजल भरा जाएगा और डीजल भरने के बाद इसे बाहर निकाला जाएगा। जहाज के ऊपर किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से सब कुछ बिखरा हुआ है, इधर उधर जो सामान है, और कोशिश यही है कि जो वर्कर्स हैं या फिर क्रू मेंबर्स हैं या फिर जो मरीन क्विक रिस्पांस टीम के मेंबर्स हैं, जो एफकॉन के मेंबर्स हैं, जो कंपनी जो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस शिप के ONGC के द्वारा, वो तमाम वर्कर्स हैं, जो मछुआरे हैं इलाके के, वो लगातार मदद कर रहे हैं ताकि डीजल को जल्द से जल्द निकाला जाए। बड़ी मात्रा में डीजल इस शिप में है, करीब 80,000 लीटर डीजल। आप उसकी क्वांटिटी समझ सकती हैं कितना ज़्यादा है, उसको निकालने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं कि जो मछुआरे हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। टैंक्स जो समुद्री किनारे पर रखे हुए हैं उन्हें बोट के जरिए जो है इस शिप तक पहुंचाया जा रहा है और फिर उसी टैंक्स में ये डीजल भरे जाएंगे और भरने के बाद यहाँ से उसे बाहर की तरफ ले जाया जाएगा। जल्द से जल्द कोशिश होगी। इस वक्त करीब 20 से 22 टैंक जो है वो लाए गए हैं और लेकिन सबसे अहम चीज़ कि 80,000 लीटर है। एक टैंक की जो क्वांटिटी है वो है 1,000 लीटर, यानी 1,000 लीटर जो है एक टैंक में आएगा। तो ऐसे में ज़्यादा टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था कोस्ट गार्ड और नेवी की तरफ से की जा रही है। जो आप देख रहे हैं ऊपर की तस्वीरें देखिए कि जो क्रेन वगैरह इस शिप में थी उन्हें भी वर्किंग किया गया है ताकि जो जगह है वो बनाई जा सके और फिर डीजल को निकाला जाए। यहाँ पर देखें किस तरह से जो सामान है शिप के ऊपर और तितर बितर हो चुका है। काफ़ी समय हो चुका है इस शिप को यहाँ पर अटके हुए। 137 लोग जो है वो यहाँ पर इस शिप में मौजूद थे, जो सुरक्षित तो निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद ये शिप जब फंसा उसको निकालने की लगातार कोशिशें, इसके अंदर जो डीजल मौजूद है करीब 80,000 लीटर के आसपास, उसके निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन मशक्कत काफ़ी करनी पड़ रही है, चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं और यही वजह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कई एजेंसियां एक साथ मशक्कत कर रही हैं ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। अभी काफ़ी बड़ी चुनौती सामने है एजेंसियों के कि किस तरह से इस डीजल को निकाला जाए और इस डीजल को निकालने के बाद जो है, अब देखिए एक तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूं। पीछे का जो हिस्सा है वहां पर देखिए किस तरह से पानी बिल्कुल काला पड़ चुका है, जहां पर ये लहरें उठ रही हैं। पाला इसलिए पड़ा है क्योंकि डीजल का रिसाव है, डीजल का जो अंश है काफ़ी ज़्यादा समुद्र के पानी में मिल चुका है, जिसके चलते पानी काला हो गया है। लेकिन वही काला पानी, वही डीजल का अंश
बाहर की तरफ ना जाए, इसलिए जो है बैरिकेटिंग जरूर की गई है। लेकिन समुद्र की लहरें इतनी तेज है कि ये पानी उछाल मारते हुए, लहरें मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और फिर बाहर की तरफ यही पानी जा रहा है। जो मछुआरे हैं जिन्होंने आज मछली पकड़ी है, उनका कहना है कि उस मछली में भी डीजल की स्मेल आ रही है, यानी असर कहीं ना कहीं समुद्र में देखने को मिल रहा है कि डीजल का रिसाव जीव जंतुओं पर भारी पड़ सकता है।